अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हाउस प्रो। आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। ये फ़िज़िक्स में के मैं आप लोग के साथ नोट्स शेयर करूँगी चैप्टर 10 के, विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो वन बाय वन मैं इसके क्वेश्चन रीड करते जाऊँगी और आपके साथ नोट्स भी शेयर करती जाऊँगी। सो डिफ़ाइन ऑसिलेशन एंड SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम लोग ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे। ऑसिलेशन है टू एंड फॉर और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन। A special kind of vibratory or oscillatory motion is called simple harmonic motion. ऑसिलेशन क्या है या आप बोल रहे वाइब्रेशन क्या है। इधर आप लोग अगर डिफाइन वाइब्रेशन लिख लें तो इट इज़ बेटर, क्योंकि आपके बुक में ऑसिलेशन की एक अनदर डेफिनेशन लिखी है, इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे आप वाइब्रेशन लिख लें। तो वाइब्रेशन क्या होती है आपने क्लास 9th में भी पढ़ा। टू एंड फॉर मोशन जो भी होती है या बैक एंड फोर्थ मोशन जो भी होती है, उसके मेन पोजीशन के आगे पीछे जो भी मोशन होती है उसको हम लोग ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है। इसके एग्ज़ाम्पल्स में आप देखते हैं कि जो आप लोग मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है और वो जो है अटैच्ड है, आपके पास एक फ़िक्स्ड पॉइंट है उसका और वो फ़िक्स पॉइंट से अटैच है। और जब आप उसको पीछे लेके जाते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, एक तरफ से खींचते हैं, तो फिर वो अपनी दोबारा जो है मेन पोजीशन से गुज़रता हुआ आगे जाता है और फिर इसी तरह होता रहता है और फिर अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये अपने मेन पोजीशन के जो है आगे पीछे जो है बैक एंड फोर्थ या टू एंड फॉर जो है मूव कर रही है। अब सिंपल पेंडुलम मोशन में भी यही केस है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो ये आपके पास लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपने लिखना है, सबसे पहले हेडिंग दे देनी है और आप अपनी बुक से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप इस तरीके से लिखिए, आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके पास इस पेज तक है, ये 4 पॉइंट्स तक है। एक्सप्लेन मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग का आंसर। ये आपने डायग्राम्स अच्छे तरीके से बनानी है पेपर में, इसको आपने पेंसिल से बना के ऊपर पेन से ऊपर ट्रेस कर देना है। इससे आपको आपके जो जब स्कैन होगा ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा पेपर पे। अच्छा जी, अब अगला अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछें एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग SHM, तो जब आपसे इस जो प्रोसेस है यानी कि ये जो सिंपल स्प्रिंग का आपसे अगर पूछें एक्सेलरेशन, तो आपने ये डेरिवेशन लिख देनी है। तो ये पूरा आपके पास लॉन्ग के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स का आपको पता होना चाहिए कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुशेस करती है या पुल करती है, जो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है। उसके मेन पोजीशन जो कोई भी अगर बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में है, यानी बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसको उसके मेन पोजीशन पे लेके जाती है। अगले है कि टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो ये उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इनको याद कर लेना है। अगर आपसे पूछें कि बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपने इस तरीके से कंपास आपने लेना है, उस तरीके से एक ढक्कन ले लें बोतल का, आप कंपास से ही बना लें सर्कल, और इस तरीके से डायग्राम बनानी है आप लोगों ने, और जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोगों ने हेडिंग्स बना के लिखनी है। और सिंपल पेंडुलम का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी भी आप हेडिंग्स देख लें और ये डायग्राम देख लें। अगर आप चाहते हैं इसके मैं आपको PDF में नोट्स शेयर करूँ आप लोग के साथ, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। और टाइप्स ऑफ वेव्स जो हैं देखें, 2 तरह की टाइप्स होती है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप लोग को पता ही होगा जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, और जो न्यू है वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, बहुत इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। और वेव लेंथ की भी आपने एडिशन कर लेना है, इसमें एक वेव लेंथ की डेफिनेशन भी इसमें ऐड कर लेनी है।
और मैकेनिकल वेव्स के ये आपने डिफरेंस लिखना है पेपर में। इस तरीके से आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर में इजी हो और इसी तरह आपको नोट्स मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।